दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। इन सारे रहस्यों को खोजने और समझने के लिए हमें 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। आज भले ही साइंस और टेक्नोलॉजी से दुनिया काफी आगे बढ़ गई, बावजूद इसके बहुत सारी मिस्ट्री अभी भी हैं जिसे साइंटिस्ट तक सुलझा नहीं पाए और ना ही इसके बारे में जान पाए हैं। विश्वास कीजिए, हमारे हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब हमारे सामने आई हैं और उसने हमें हैरान कर दिया है। यकीन नहीं आ रहा तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर और फिर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिनके बारे में आज से पहले ना तो आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी विश्वास करने लगेंगे कि दुनिया वाकई काफी रहस्यों से भरी पड़ी है। अब वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। दोस्तों, स्पेन के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 19 घड़े मिले। इस घड़े को देखने के बाद सभी रिसर्चर और सभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैरान रह गए। बात यह थी कि स्पेन के साउथ इलाके में जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां पर जमीन के नीचे खुदाई का काम चल रहा था। अब खुदाई धीरे धीरे गहरी होती चली गई तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी। इन सभी सामान को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उस जगह बहुत सारे घड़े पड़े हुए थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां 1-2 नहीं बल्कि 19 घड़े थे। ये घड़े हजारों साल पुराने लग रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन घड़ों के अंदर रोमन एम्पायर के सिक्के पड़े हुए थे। इसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बाकी बचे 18 घड़ों को देखा तो उन्हें उनमें वही रोमन एम्पायर के सिक्के मिले। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि ये सभी के सभी घड़े 2400 साल पुराने थे। जब इन सिक्कों का वजन किया गया तो इनका वजन करीब 600 किलो था। वैसे तो ऐसी खोज आए दिन आर्कियोलॉजिस्ट करते ही रहते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई जमीन के अंदर खजाने की बात करता है तो हम झट से उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। ये खोज तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इस धरती पर हुई अब तक की सबसे बड़ी खोज में से एक खोज ने न सिर्फ लोगों को बल्कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बहुत ज्यादा हैरान किया था। जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हजारों साल पुराने लाइमस्टोन के चट्टानों में एक हथौड़ी मिली है। जब रिसर्चर ने इस हथौड़े पर अच्छे से रिसर्च किया तो उनके सामने 2 ऐसी वजह आई जिसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैरान कर दिया। सबसे पहली हैरानी वाली बात थी, हैमर में लगा लकड़ी का हैंडल अंदर की तरफ से कोयला बन गया था। इस लकड़ी का कोयला बनना दर्शाता है कि ये लकड़ी काफी साल पुरानी होगी। साथ ही दूसरी हैरानी वाली बात ये थी कि लोहा बिल्कुल उसके प्योर फॉर्म में था। ये लोहा इतना ज्यादा प्योर था जो आज तक कभी लोहे के खदान से भी नहीं निकला था। लोहा कितना ज्यादा प्योर होगा इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1934 में उसे खदान से निकालते वक्त खरोंच लग गई थी और उस दिन से करीब 80 साल बाद यानी कि आज तक भी उसमें जंग लगने का एक निशान भी नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से इस हथौड़े को एक हिसाब से 145 से 60 मिलियन साल पुराना माना गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, करोड़ों साल पुराने। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम इंसानों ने तो ऐसे हथियार 10,000 साल पहले ही तो बनाने शुरू किए थे, तो ऐसे में इतना प्योर हैमर बनाया किसने होगा? वैसे सोचने वाली बात तो है, क्यों? वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, क्या किसी इंसान का कंकाल पेड़ से निकल सकता है क्या? सोचिए, नहीं ना, लेकिन ऐसा मुमकिन है। अब ये कैसे मुमकिन है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन सच तो है। दोस्तों, एक घटना है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर की। दरअसल हुआ है कि ज्यूरिख शहर में एक जगह पर स्कूल बनने का काम चल रहा था। जहाँ पर स्कूल बनाना था वहाँ पर पेड़ लगा हुआ था। अब स्कूल बनाना था तो पेड़ तो कटना ही था। जब वो पेड़ काटा गया तो यकीन मानिए उस नजारे को देख सभी लोग हैरान नहीं बल्कि दंग रह गए। आपको पता उस पेड़ से निकला क्या? उस पेड़ से एक लड़की की लाश निकली। जब इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला इस लड़की की लाश करीब 2000 साल पुरानी थी। रिसर्च में ये तक पता चल गया कि उस लड़की की उम्र मरते वक्त करीब 47 साल की रही होगी। रिसर्च में ये भी पता लगा कि ये लड़की बहुत ज्यादा आलसी थी। खुद सोचिए, कोई भी डेड बॉडी, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी, ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला वाकया है।
सच बताइए, इस घटना ने आपको हैरान किया कि नहीं? अगर आप हैरान हुए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। खैर चलिए आपको एक और रिसर्च के बारे में बताते हैं। ये घटना है चीन की। यहाँ पर एक रिसर्च टीम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी उन्हें इस बात का पता चला कि जमीन के नीचे बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है। पता चलने के बाद उस जगह पर स्कैनिंग की गई और इस बात की पुष्टि भी हो गई। लेकिन अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों। हुआ ये कि जब जमीन के नीचे से बुद्ध की प्रतिमा को निकालने की कोशिश की जा रही थी, तब वहां पर काम कर रहे लोगों को रियलाइज हुआ कि वहां मूर्ति नहीं बल्कि कुछ और ही है। असल में वहां बुद्ध की प्रतिमा की जगह किसी मॉन्क की डेड बॉडी थी। जब उस डेड बॉडी पर रिसर्चर ने रिसर्च किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि मॉन्क की डेड बॉडी को करीब 1100 साल हो गए थे। इसके साथ ही वो मॉन्क 1100 साल तक ऐसे ही लोटस पोजीशन में था। रिसर्च में साइंटिस्ट को इस बात का भी पता चला कि मॉन्क जानते थे कि अपने आत्मा को कैसे त्यागा जाता है, साथ ही कैसे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब माजरा चाहे जो भी रहा हो, पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। क्यों सही बोल रहे हैं ना हम? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिस्कवरी पर चर्चा हो और इजिप्ट का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले इजिप्ट के बहुत सारे लोगों ने एक हिंदू मंदिर की फोटो शेयर की थी। इस फोटो के साथ ये दावा किया जा रहा था कि मंदिर काफी साल पुरानी है। कहते हैं इसे मिस्र ने खोजा था। बताया जाता है कि मिस्र के एक मकबरे के नीचे हजारों साल पुराना मंदिर मिला है। वहां पर बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए बहुत से लोगों ने ये भी लिखा है कि आप कहीं भी खुदाई कीजिए, आपको मिलेंगे तो सिर्फ हिंदू के देवी देवता। और ये बात प्रूव करता है कि एक समय में हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म था। वैसे दिखने में तो कुछ ऐसा ही लगता है। रिसर्चर ने इस बात पर रिसर्च किया तो पता चला तस्वीर तो एकदम सच है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। पर यहाँ पर पिक्चर का संदर्भ चेंज कर दिया गया। ये फोटो मिस्र के सकाआरा प्रांत में मौजूद एक परिसर की है और तो और वहाँ पर एक पिरामिड भी मौजूद है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, सहारा के सुदूर रेगिस्तान में मिला पत्थरों का एक ढांचा दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। 1973 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहली बार यहाँ आए थे। रिसर्चर ने रिसर्च किया तो पता चला ये स्ट्रक्चर एक दो नहीं बल्कि 6000 साल पुराना है। ये स्ट्रक्चर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतने साल पहले वहाँ पर इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया होगा। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसका यूज ये किस तरीके से करते होंगे। ये बात आज तक खुद साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। खैर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे इजिप्ट को मम्मी का देश कहते हैं। बता दें 1922 के दौरान इजिप्ट में एक मम्मी मिली थी। इस मम्मी की खोज के बाद तो जैसे मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं इसके खोजे जाने के बाद करीब करीब इस रिसर्च में शामिल कई लोगों की जान जाने लगी। और तो और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जब तक इस रिसर्च में शामिल आखिरी इंसान की मौत नहीं हो गई तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब ये कोई इंसिडेंस था या भूत का खेल, इस बारे में साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए। खैर इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दें, होवार्ड कार्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने तूतनखामेन की कब्र को खोज निकाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तूतनखामेन की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी। तूतनखामेन की कब्र के पास बेशकीमती सामान पड़े हुए थे, लेकिन इन सामान के चक्कर में लोगों ने लिखे एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ना भूल गए। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि जो कोई भी राजा तूतनखामेन की शांति भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इसको मजाक में लिया और उसके बाद शुरू हुआ मौत का सिलसिला। खैर अब इसके पीछे का कारण तो कोई नहीं जानता। वैसे आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद हैरान तो आप बहुत हुए होंगे। वैसे इन घटनाओं में कौन से इंसिडेंट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान और परेशान किया कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो ने आपको बहुत एंटरटेन किया होगा। तो चलिए आप फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे और डिस्कवरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।